तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका भाई माउंटियर। आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि वीडियो कैसे लगी। और इस वीडियो का लाइक एम है 50 लाइक। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक हो जाते हैं तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो उसी समय से काम करना शुरू कर दूंगा और उसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो इसके ऊपर 50 लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू कर रहा हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो बैठा हुआ होता है और इसी बार में सोच रहा होता है कि वो इस दुनिया से कुछ लेना देना है कि नहीं उसका। और ये सब कुछ वो सोच ही रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो हाथ होता है उसके ऊपर फ्लेम्स आ जाती है और वो आग में कवर हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो शैडो सोते वाली लड़की होती है वो यांग फैंग से कहती है कि मास्टर आपका जो हाथ है वो जल रहा है। और फिर जो यांग फेंग होता है वो अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैंने जो तुम्हारी पावर है जो सिम्बियोसिस उसे मैं भी यूज़ कर पा रहा हूँ, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और इतना कहने के बाद जो यांग फेंग होता है वो उश करता है और जो उसके हाथ के ऊपर की जो आग होती है वो गायब हो जाती है। और जो यांग फेंग होता है वो कहता है कि ये देखो ये हील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं इसकी जो पावर है उसे यूज़ पा रहा हूँ सिम्बियोसिस की। तो ना कहने के बाद जो यांगफेंग होता है वो उन लड़कियों को वापस जाने के लिए कह देता है और जो दोनों की दोनों लड़कियां होती है वो वापस से अपनी जगह पे चली जाती है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो कहता है कि अगर मैं इन दोनों की पावर्स को भी यूज़ कर पा रहा हूँ तो मैं जो मिस्टर यान है उनकी पावर्स को भी यूज़ कर पाऊँगा। अगर मैंने उनकी पावर्स को यूज़ कर लिया मतलब मुझे मिल गई तो मेरे पास और ज़्यादा कार्ड्स होंगे जिससे कि मैं जब भी मुसीबत में हूँगा मैं उन कार्ड्स का यूज़ करूँगा। मतलब उसके पास ये ट्रम्प कार्ड हो सकता है अगर वो जो मिस्टर यांग की पावर्स है उसे यूज़ कर पाया तो। और फिर जो यांग फेंग होता है वो जो मिस्टर यांग होता है उस उन्हें बाहर निकाल लेता है। और बाहर निकलने के बाद जो यांग फेंग होता है वो मिस्टर यान से कहते हैं कि मिस्टर यान क्या आप मुझे अपनी जो पावर्स है उसे बोरो कर सकते हैं, मुझे यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। पर जो मिस्टर यान होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो सिर्फ खड़े होते हैं, उन्हें भी कुछ मालूम नहीं होता। और फिर जो यांग फेंग होता है वो सोचता है कि क्या मुझे इन्हें भी जो अपनी उंगली है उसे चूसने के लिए बोलना चाहिए। और ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं बोला है, ये बहुत ज़्यादा अजीब है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उनसे ऐसा कहने के लिए करने के लिए बोल देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर यान होते हैं वो यांग फैंग की उंगली को चूस रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा अजीब है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है तभी उनके ऊपर एक जो चिट होती है वो आ जाती है या फिर मैसेज आ जाता है कि आपकी जो नेक्स्ट फाइट है वो शुरू होने वाली है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो देख रहा होता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो यानी होती है वो आ रही होती है और वो कह रही होती है कि हाँ यही है सेकेंड राउंड जो विनर्स है उनके लिए। तो मेरा नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है। और वो इतनी बात कंप्लीट करती है कि तभी वो जो यांग फेंग है उसकी जगह पे चली जाती है और वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान होती है क्योंकि जो यांग फेंग होता है उसकी उंगली को जो मिस्टर यान है मतलब यानू के पापा है उसने मुंह में लेके रखा होता है। और जो यानी होती है वो चिल्ला के जो यांग फैंग होती है उससे कहने लगती है कि यांग फैंग ये क्या हो रहा है। और जो यांग फैंग होता है वो जल्दी से अपने हाथ निकालता है और खड़ा हो जाता है। और खड़ा होने के बाद जो यानी होती है उससे कहती है कि यान यू ज़्यादा मत सोचो, मैं सिर्फ एक टेस्ट कर रहा था कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान यू होती है वो जो यांग फैंग का शैडो सोल्जर होता है मिस्टर यान उसके पास चले जाती है और कहती है कि ओके मैं ओवर थिंक नहीं करती, पर ये जो शैडो सोल्जर है इसे देख के मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे लगता है कि इस शैडो सोल्जर को मैंने कहीं तो देखा है या फिर इस शैडो को मैंने कहीं तो देख चुकी हूँ। और इतना कहने के बाद जो यानी होती है वो मिस्टर यान के थोड़े और पास चल जाती है और उन्हें ठीक से देखती है और उसे पता चल जाता है कि ये कौन है। और वो कहते हैं कि हाँ ये तुम ही हो, ये तुम हो ना। और इतना कहने के बाद वो उस जो यान्यू के पापा मतलब मिस्टर यान होते हैं उनके पास जाके उनसे कहती है कि पापा आप आप ही हो ना।
आपको ऐसा क्यों हो गया? आप ऐसे क्यों दिख रहे हो? और इतना कहने के बाद वो जो मिस्टर यान होते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है और जो यांग फेंग होता है वो जो यानी होता है उसे बताता है कि यान यू तुम्हें इस बात को समझना होगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मिस्टर यान है उनकी शैडो है, ये मिस्टर यान नहीं है और तुम्हें जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट तो करना ही होगा। और इसी के बाद जो यानी होती है वो मिस्टर यान से कहती है कि पापा क्या आप मुझे पहचानते हो? क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? अब भी आपको मैं याद हूँ? और जो मिस्टर यान होते हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते क्योंकि उन्हें अभी अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। और इसी के बाद जो हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि जो इंटेलिजेंट कोर जो शैडो सोल्जर के अंदर है वो किसी पॉइंट पे रिएक्ट तो करेगा ही क्योंकि जैसे दो सिस्टर थी उन लोगों के अंदर का जो इंटेलिजेंट कोर था वो एक्टिवेट हो गया था किसी पॉइंट पे। तो ऐसा इनके साथ भी हो सकता है कि उनकी याददाश्त या फिर उन्हें जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ याद आ जाए जैसे दोनों सिस्टर को याद आया था। और इसी के बाद जो यान्यू होती है वो जो मिस्टर यान का शैडो सोल्जर होता है उसे जाके हग कर लेती है और कहती है कि थैंक यू सो मच पापा, अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और सब कुछ करने के लिए थैंक यू सो मच। और इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सोच रहा होता है कि अगर मुझे भी वो आवाज़ सुनाई दे तो मैं भी सब कुछ चेंज कर पाऊँगा। वो किस आवाज़ की बात कर रहा है कि जो सिस्टर्स ने उससे बताया था कि उसे किसी अ, एक लोरी की तरह आवाज़ आई थी और उन लोगों ने अपनी जो पावर से उन्हें चेंज कर लिया था, मतलब उनकी खुद की सोच आ गई थी, उस आवाज़ की शायद बात कर रहा होता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो गोला होता है, मतलब जो रेड गोला होता है, नहीं क्या अपने पिछले एपिसोड में देख चुके हैं इसे, वो यहाँ पे आ जाता है और वो इन दोनों से मतलब यान यू और यांग फैंग दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों ने अभी के अभी अपनी फाइट को शुरू नहीं किया तो मैं दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा और दोनों को इस मैच में हरा दूंगा और दोनों को जो लूजर्स की पार्टी है वहाँ पे भेज दूंगा। तो तुम लोग इस बारे में सोच लो और अपनी जो फाइट है उसे जल्दी से स्टार्ट कर दो। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो कहती है कि बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपना जो कंट्रोल है उसे खो दिया था और अपने पापा से थोड़ी देर बात कर रही थी, मैंने सब कुछ मूव ऑन कर लिया है पर मैं आखिरी बार जो अपने पापा है उनको फेस टू फेस गुड बाय कहना चाहती थी क्योंकि मुझे गुड बाय कहने का मौका ही नहीं मिला था। और इतना कहने के बाद जो यानी होती है वह यांग फैंग से कहती है कि बॉस क्या आप मेरी जो रियल पावर है उसके साथ एक मैच करना चाहोगे, फ्रेंडली मैच, ऐसा वो कह रही होती है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो ओके बोल देता है और इसी के बाद जो यानी होती है वो अपनी एक चुटकी बजाती है और चुटकी बजाने के साथ उसका एक रोबोट आ जाता है और ये लोअर रोबोट लेवल 5 पे होता है और ये स्मार्ट और VX9 होता है। इसका शायद मॉडल नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो जो यानी होती है उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वाह तुम्हारा रोबोट बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जितना इतने वक्त तक कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की है और कितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है वो मुझे दिखाओ। और इतना कहने के बाद जो यांग फैंग होता है वो उससे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे जीतना है, मुझे हराना है, तो तुम्हें ट्राई करना होगा कि तुम मुझे मार सको। क्या यांग फैंग पागल हो चुका है या फिर यांग फैंग ऐसा चाहता है कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ पाए? वो ऐसा भी कह सकता था कि वो कहता है कि तुम मुझे मार दो। क्या बकवास काम कर रहा है यांग फैंग भी। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो अपने जो रोबोट होते हैं उससे कहती है कि अब हमारा टारगेट है यांग फैंग, चलो जाओ उसके ऊपर हमला करो। और हमें दिखाया जाता है जो रोबोट होता है वो यांग फैंग के ऊपर हमला कर रहा होता है। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो आइस की शील्ड होती है उससे वहां पे लगा देता है और उसके अटैक को रोक देता है। और जो यांग फैंग होता है वो यान्यू की तारीफ करता है और कहता है कि वाह तुम्हारा जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। और जो यांग फैंग होता है वो इतनी बात कंप्लीट करता है और फिर हमें
उन दोनों का फेस दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हँस रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है कि विनर्स का सेकेंड राउंड अब से शुरू हो रहा है। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो अपने आसपास बहुत सारी जो फॉग होती है उसे कर देता है, और वो अपनी जो नई पावर्स होती है उसका अच्छे से यूज़ कर रहा होता है। और जो यान्यू होती है वो कहते हैं कि वाओ, ये पावर्स बहुत ज़्यादा कमाल की है। वो यहाँ पे छुपने के लिए जो फॉग है उसका यूज़ कर रहा है, और तो और यहाँ पे छुपने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वही यूज़ कर सकते हैं। और पर इस सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि मैं जितना उसके बारे में जानती हूँ वो ऐसे छुपने वाले में से नहीं है। और वो ये इतना कहने के बाद यांग फैंग हमेशा ही हमला करता है इस मौके का फ़ायदा उठा के। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो यानी होती है उसके ऊपर डायरेक्टली हमला कर देता है। और जो यानी होती है वो कहती है कि बॉस, मैंने इस बात का अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था कि आप मुझ पे डायरेक्ट हमला करोगे। और इतना कहने के बाद जो यानी होती है वो उस अटैक को डॉज कर लेती है। पर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसका जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला होता है। क्यों? आप लोग खुद ही देख सकते हो। जो यान्यू के कपड़े होते हैं वो फट चुके होते हैं, और वो इस जगह से फटे होते हैं कि वो सब कुछ दिख रहा होता है। और ये देख के जो यान्यू होती है वो उसका चेहरा भी लाल हो चुका होता है। और जो यानी होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो जो अपना मशीन होता है उसके पास जो मतलब रोबोट होता है उसे कहती है कि यांग फैंग के ऊपर फायर करो। और फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे जो गोलियां होती है मतलब फायर किए हुए वो सब कुछ जो यांग फैंग होते हैं उसके ऊपर आ रहे होते हैं। और वो इस टाइम कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता, और वो सोच रहा होता है कि अभी मैं उसे इस चीज़ के बारे में समझा बिल्कुल भी नहीं सकता। अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसके अटैक को डॉच ही कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही करूँगा अभी। और ऐसा कहते हुए हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक चल रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मिट्टी उड़ रही होती है और बहुत सारे धमाके हो रहे होते हैं, क्योंकि यांग फैंग के ऊपर कंटिन्यूसली जो रोबोट था वो अटैक कर रहा होता है। और इसी के बाद हमें यान्यू को दिखाया जाता है जो कहती है कि क्या मैं ज़्यादा सीरियस हो रही हूँ इस मैटर की वजह से। और इतना कहने के बाद जो यान्यू होती है वो आगे सामने की तरफ देखती है, और बहुत ज़्यादा उसे लगता है कि जो यांग फैंग है वो मुसीबत में है। और ऐसा कहते हुए जो यान्यू होती है वो आगे भागने लगती है, और वो अपना जो रोबोट होता है उसे कहते हैं कि रुक जाओ, तुम रुक जाओ। और ऐसा कहते हुए जो यान्यू होती है वो आगे की तरफ भाग रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसका एक आइस का एक बड़ी सी मतलब आप आइस का पत्थर बोल सकते हो, वैसा टाइप ना जो यानी होती है उसके ऊपर गिरने वाला होता है। और जो यानी होती है उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और वो यांग फैंग की तरफ भागते हुए जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है उसकी नज़र अपने ऊपर पड़ जाती है, और वो देखते हैं कि उसके ऊपर बड़ी सी आइस की एक दीवार टाइप है और वो उसके ऊपर गिरने वाली है। और जो यानी होती है वो यांग फैंग को चिल्ला रही होती है या फिर उसका नाम ले रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो बड़ी तेज़ी से भागते हुए जो यानी होती है उसके पास भागते हुए जा रहा होता है। और जो यांग फैंग होता है वो जल्दी से जो यानी होती है उसे जाके बचा लेता है, और वो उसे अपने जो बाहों में पकड़ लेता है। और जो यानी होती है वो सोचती है कि यांग फैंग ने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया है। और जो यानी होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो यान्यू से कहने लगता है कि यान्यू, तुम्हें इस बारे में समझना चाहिए ना, ये बहुत ज़्यादा सीरियस लड़ाई है। अगर तुम अपने आप को ऐसे ही लूज़ छोड़ दोगी या फिर तुम अपना ध्यान भटकने दे दोगी तो तुम यहाँ पे ज़िंदा नहीं रह पाओगी। तुम्हें हमेशा अपने ध्यान को एक ही जगह पे लगा के रखना है अपने दुश्मन को हराने के लिए। ये एक सीरियस फाइट थी, अगर तुम थोड़ी सी भी गड़बड़ करोगे तो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम यहाँ से बाहर निकल पाओ। और ऐसा कहते हुए जो यांग फैंग होता है वो उससे ये भी कह देता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो जल्दी से जो यांग फैंग होता है उससे पूछती है कि
तुम्हें तकलीफ़ किस चीज़ की तकलीफ़ होने वाली है। और फिर हमें यांग फैंग का चेहरा दिखाया जाता है जो शर्मा रहा होता है और वो उसके इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो जल्दी से उसे नीचे उतारता है और वहाँ से हट जाता है और उससे कहता है कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था, तुम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो और चलो अब फाइट को शुरू करते हैं। और इसी के बाद जो यान्यू होती है वो जो यांग फैंग होता है उससे कहती है कि यांग फैंग मतलब जो बॉस, आप यहाँ पे क्या बोल रहे थे? आप मुझे ठीक-ठीक तरह से बताते क्यों नहीं? और आप ब्लश क्यों कर रहे थे? जल्दी से बाहर आइए और मुझे इसके बारे में बता दीजिए। और इसी के बाद हमें जो यांग फैंग होता है उसे दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे अचानक से किसी बात का डर लगने लगा और मैंने जल्दी से वहाँ से वापस आ गया। पर मुझे ऐसा क्यों लगा था? क्या हुआ था मेरे साथ? और वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसके साथ क्या गड़बड़ है। हम लोगों को तो पता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, पर जो यांग फैंग होता है उसे अपनी जो फीलिंग्स है उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो हमें बताता है कि उसने जो यान्यू है उसके जो कपड़े हैं उन्हें ठीक कर दिया है, क्योंकि उसे अपने जो फटे हुए कपड़े से यहाँ से जाते वक्त मतलब यहाँ पे ऐसे घूमना नहीं चाहिए अपने फटे हुए कपड़ों के साथ। इसलिए तो जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो फॉग की पावर होती है उसका यूज़ करके उस फॉग के अंदर छुपा हुआ होता है। और जो यानी होती है उसे वो दिख नहीं रहा होता। और जो यानी होती है वो कहती है कि बॉस, क्या आप बाहर आके इस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे? आप मुझे बताएंगे नहीं? अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो मेरे पास एक ट्रिक है, उसका यूज़ करके आपको यहाँ से बाहर तो आना होगा। और इतना कहने के बाद वो अपने जो रोबोट होता है उससे कहती है कि पावर अप हो जाओ। इसी के बाद जो रोबोट होता है वो अपने पावर को चार्ज करने लगता है और हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे मारना चाहती है। और वो इतना बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है जो रोबोट होता है वो अपना जो अटैक होता है वो करना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे धमाके हो रहे होते हैं या फिर फायर की तरह मतलब आग ही आग हो रही होती है, क्योंकि उसके धमाके की पावर बहुत ज़्यादा होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो यांग फैंग से कहती है कि बॉस, क्या अब भी आप इस फायर पावर से बच पाओगे? और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो आइस की शील्ड होती है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और वो जो यान्यू होती है उससे कहता है कि यान्यू, इसे कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि इसे मैंने बना के तुम्हें दिया था और तुमने इसका यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से किया है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो भी कहती है कि आपके जैसे जो हथियार है वो कोई भी नहीं बना सकता। और आपके जो हथियार है उन्हें इतना ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ करना सिर्फ मुझे ही आता है। फिर हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है जो यान्यू की तरफ ही देख रहा होता है और उससे कुछ भी नहीं बोलता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो धुएं में से थोड़ा सा बाहर आ जाता है और जो यान्यू होती है वो यांग फैंग को देख लेती है और कहती है कि बॉस, अब आपको कैसा लग रहा है? मेरी जो फाइट है वो कैसी रही? और मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी कर लिया है और आप हमारी जो गिल्ड है उसके लीडर हो, फिर भी आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और आप हर बार कुछ ना कुछ करके सभी चीज़ों को बदल देते हो, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी और आपको हराने की पूरी कोशिश करूंगी। और तो और मैं अपना जो गार्ड है उसे बिल्कुल भी डाउन नहीं करूंगी, क्योंकि आप कुछ भी करके यहाँ पे जीत सकते हो। तो इसलिए और इसी के बाद जो यान्यू होती है वो यांग फैंग से कहती है कि और अब क्या करेंगे आप? और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब स्पीड होती है उसका यूज़ करता है और झटके से जो यानी होती है उसके पास पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद वो जल्दी से अपनी आइस की एक छोटी तलवार होती है या फिर कुछ भी बना लेता है टोकदार, और उससे जो यानी होती है उसके गले के ऊपर रख देता है और उससे कहता है कि यान्यू, तुमने हर एक बात जो कही है वो सच है और मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने अभी अभी एक बड़ा सा मूव चला था और इससे जो पूरे का पूरा एरिया है जो हमारा बैटल ग्राउंड है वो पूरी तरह से तबाह हो गया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग ही फॉग हो गई है। और इस वजह से ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम में आ गया, क्योंकि तुमने इस बड़े मूव को चलने से पहले इसके बारे में तो नहीं सोचा होगा, क्योंकि मैं इसका भी यूज़ कर पाऊँगा। तुमने सही कहा था कि मैं अपने सराउंड
सराउंडिंग के हर एक चीज़ का यूज़ करके अच्छी तरह से लड़ता हूँ। और इतना कहने के बाद जो यांग फैंग होता है वो यानियों को समझाने लगता है कि अगर बैटलफील्ड में धुआँ और आग हो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह यही हो सकती है दुनिया की, क्योंकि बैटलफील्ड में इन दोनों चीज़ों की वजह से लोगों का ध्यान अलग जगह पे चला जाता है। और वो इस सभी चीज़ों के बारे में जो यानी होते हैं उसे अच्छी तरह से समझा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है जो यान्यू का जो रोबोट होता है वो अंधाधुन अभी भी फायर ही कर रहा होता है। और जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि अपना जो रोबोट है उसे फायर करना बंद करो, वो अपनी एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट करा रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना एक क्लोन छोड़ा था। या फिर वो ऐसे कहता है कि उसने सिर्फ आइस का बना हुआ एक शील्ड या फिर वहाँ पे उसने अपनी एक मूर्ति बना के छोड़ी थी, जिससे जो यान्यू है उसका ध्यान और जो रोबोट है उसका ध्यान चला जाएगा। पर यांग फैंग को इसके बारे में पता नहीं था कि जो रोबोट है वो भी उस चीज़ को ध्यान में रख लेगा और वहाँ पे ही फायर करता रहेगा। और तो और जो यांग फैंग होता है उसे इस बारे में भी बताता है कि उसे अच्छी तरह से अपने आसपास ध्यान देना चाहिए। अगर लेवल 5 का कोई भी बंदा होगा या फिर लेवल 5 से ऊपर का जो बंदा होगा वो आपको सेकंड चांस नहीं देगा, आपको ठीक तरह से सब कुछ करना होगा। और इसी के बाद जो यान्यू होती है वो यांग फैंग से कहने लगती है कि मैंने अभी तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ ही नहीं किया। मैंने अभी तक जो उसका जो रोबोट है उसका नाम मैं अभी भूल गया हूँ, पर जो कुछ भी है उस रोबोट ने मुझे बहुत ज़्यादा साथ दिया है और उस रोबोट की रियल पावर तुम्हें अभी तक देखी नहीं है। वो यांग फैंग से कह रही होती है और ये भी कह रही होती है कि जो रोबोट है उसकी पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से अब मैं हार चुकी हूँ। और इतना कहने के बाद वो जो यांग फैंग होता है उसे बताने लगती है कि जो यांग फैंग होता है वो उसके सर के ऊपर जो उसकी आइस की तलवार होती है ये छोटी वाली, उससे ना उसके सर के ऊपर मारता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ किया? तुम अभी भी मेरी कोई भी मैच नहीं हो, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना होगा। और जो यान्यू होती है वो कहती है कि ओ यांग फैंग, इससे दर्द हो रहा है, मत करो ऐसा। और इसी के बाद जो यांग फैंग होता है वो यान्यू से पूछता है कि यान्यू, क्या तुम्हें डुआनबुई के बारे में क्या लगता है? तुम मुझे कुछ बता सकती हो? और इसी के बाद जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे एंड होता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और टारगेट को ज़रूर से कंप्लीट कर देना। 50 लाइक का टारगेट है, 50 लाइक हो जाएंगे तो इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो चलो एपिसोड को एंड करते हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।